नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया आज का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें यह बताया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं फ़िलहाल में जो कि शॉर्ट टर्म है और इनसे लॉन्ग टर्म विज़न को, लॉन्ग टर्म गोल्स को नुकसान हो रहा है। जैसे कि हाल ही में यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सारे राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि वे इंश्योर करें कि जो पैडी या फिर धान की फसल है खरीफ की, उसमें किसी प्रकार की कमी ना आए या फिर जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन रहे। तो इसके पीछे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का ये तर्क है कि इस साल जो पैडी की ग्रोथ हुई है वो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 16.1% कम हुई है। तो ऐसे में अगर जो पैडी के साथ ही साथ जो वीट की ग्रोथ है वो भी लगभग पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो मार्च का सीज़न था उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी थी। और ऐसे में गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो इस वक्त का ग्लोबल सिनेरियो है तो एक्सपोर्ट पे किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस साल 2021-22 में लगभग इंडिया ने 7.2 मैट्रिक टन वीट का एक्सपोर्ट किया था, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे था। लेकिन फिर ये हुआ कि जो हमारे पास इस वक्त वीट का स्टॉक है इंडियन गवर्नमेंट के पास, वो इस वक्त भारत में 31.1 मैट्रिक टन, जो इस वक्त अपने ऑल टाइम लो में, पिछले 14 सालों में इतना कम स्टॉक कभी नहीं रहा भारत के पास। और साथ ही साथ जो राइस चावल का स्टॉक है वो लगभग 49.7 मैट्रिक टन है, जो कि पिछले साल के स्टॉक के लगभग बराबर ही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ये डर है कि अगर राइस की प्रोडक्टिविटी में किसी प्रकार की गिरावट आती है या फसल को नुकसान होता है तो हमारे एक्सपोर्ट पे नुकसान होगा। तो फिर आगे इस आर्टिकल में ये कहा गया कि ये जो गवर्नमेंट तर्क दे रही है ये एक तरीके से बेसलेस है या फिर तर्कहीन है, क्योंकि ऐसा ये कहना है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 52 to 53 मैट्रिक टन का ट्रेड होता है, इसमें से खुद भारत अकेले 40% पूरी दुनिया को चावल धान की सप्लाई करता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगते धान का, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में धान की कीमत में और ज़्यादा गिरावट आएगी, तो प्राइस गिरेगा। तो इससे नुकसान किसको होगा? भारत के ही किसानों को, क्योंकि इन्हें सस्ते दामों पे आगे चल के चावल का निर्यात करना होगा। फिर दूसरा रीज़न ये है कि जो चावल है ये शुगर के गन्ने की तरह ही एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसलिए इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस वाटर की ज़रूरत होती है इसकी प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे में फ़िलहाल देश में जिस प्रकार से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है और वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर और भारत के किसानों को ये करना चाहिए कि उन्हें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उन्हें सीरियल पल्सेस की प्रोडक्टिविटी करना चाहिए, जैसे कि दाल हो गया। फिर उन्हें ऑयल सीड्स पे ध्यान देना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल्स की प्रोडक्टिविटी होगी जिससे हॉर्टिकल्चर्स, फिर फॉडर्स के प्रोडक्टिविटी में ध्यान देना चाहिए, या फिर एक्वाफेयर्स की हाई वैल्यू क्रॉप्स या फिर एक्वाकल्चर की तरफ भी डेविएट होना चाहिए। इससे भारत की जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है वो भी मजबूत होगी, क्योंकि जब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा तो भारत के मार्केट में लोगों के पास एक अच्छे मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस में न्यूट्रिशियस हाई प्रोटीन युक्त भोजन या फिर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि दाल, फिर मिल्क, एग्स, मीट्स, ये सब हमें उपलब्ध हो पाएगा। और जबकि जो चावल है ये सिर्फ और दो ही चीज़ इसमें मुख्य तरीके से होती है, एक तो होती है कैलोरी जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो इसके यहाँ लॉन्ग टर्म अप्रोच ये है कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान देना है। फिर आर्टिकल में था ये कहा गया कि इसके अलावा जितने भी डिसीज़न हैं गवर्नमेंट के, ये सारे शॉर्ट टर्म हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पे एक्साइज लगाए हैं, जैसे कि फ्यूल्स में पेट्रोल, डीजल्स
और एविएशन टरबाइन फ्यूल्स के रिफाइनरी प्रोडक्ट्स पे भी एक्साइज लगाया था। साथ ही साथ आयरन ओर्स के एक्सपोर्ट में भी हमने एक्साइज लगा रखा है। इसके अलावा जो इंपोर्ट करते हैं हम, जैसे कि अभी फ़िलहाल हाल ही में गवर्नमेंट ने गोल्ड मतलब कि सोने और सोने से रिलेटेड जितने भी ज्वेलरीज़ है उसके इंपोर्ट में भी सेस लगा दिया। फिर इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स पे भी सेस लगाया। तो ये सारे अप्रोच क्या है कि शॉर्ट टर्म अप्रोच है, तो इसके जगह हमें लॉन्ग टर्म अप्रोच पे फोकस करना चाहिए, जिससे भारत का बेसिक स्ट्रक्चर ही मजबूत हो और इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स है उसे हर्ट ना हो। क्योंकि जब बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अगर भारत में अपने प्लांट्स लगाना चाहेंगे, तो वो अगर देखते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले रही है कि मतलब सीज़न आते ही वो अपने पॉलिसीज़ पे चेंज कर लेती है कि फूड। तो आज के वीडियो लेक्चर में यही था। धन्यवाद।